नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोमेन टॉक्स में, जहां पर हम बातें करते हैं मनी, कैरियर तथा ट्रैवल के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेशन मास्टर तथा ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में, जहां पर मैं चर्चा करूंगा स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट में क्या डिफरेंस है। बहुत ही लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि कोलकाता आरआरबी में स्टेशन मास्टर पोस्ट के बाद जब किसी को ट्रैफिक असिस्टेंट मिलता है तो उसे ट्रैफिक असिस्टेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को अवेयर कर सकें कि दोनों पोस्ट में किस तरह का वर्क कल्चर है और किस तरह का काम होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में चर्चा कर देता हूँ कि ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और मैं एस्पिरेंट को केवल अवेयर करना चाहता हूँ कि स्टेशन मास्टर तथा ट्रैफिक असिस्टेंट में क्या बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लगती है या किसी भी तरह की कोई शंका होती है तो आप मुझे मैसेज करके के बारे में जानकारी ले सकते। जो भी फैक्ट और फिगर्स जो स्टेशन मास्टर के बारे में लिए गए हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट का जो पार्ट है वो पूरी तरह मेरे एक्सपीरियंस पर आधारित है। और मैं जो आज जिस पोजीशन पर काम कर रहा हूं और मैंने इतने भी वर्ष इस ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं उसके आधार पर मैंने ट्रैफिक असिस्टेंट का पार्ट जो है वो लिखा है। ये जो वीडियो है किसी को नीचा दिखाने के लिए या डिफेम करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये ओनली एक कंपैरिजन वीडियो है जो एस्पिरेंट के लिए मेरे हिसाब से उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और ये बता देते हैं कि पहला क्या है। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसमें स्टेशन मास्टर और जो ट्रैफिक असिस्टेंट है इसके बारे में जानकारी दी गई है। इनका जो पिक्चर है वो आपको दिखाया गया है कि ओपन रेलवे का जो स्टेशन मास्टर है वो कैसा ड्रेस पहनते हैं और किस यूनिफॉर्म में रहते हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट का यूनिफॉर्म से बिल्कुल ही अलग होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट स्टेटस के बारे में। स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है वो ट्रैफिक असिस्टेंट से हायर रैंक का पोस्ट है, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट स्टेशन मास्टर से लोअर रैंक का पोस्ट है और दोनों अलग अलग जोन्स में आते हैं। जबकि स्टेशन मास्टर जो है वो ओपन रेलवे के लिए होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे कोलकाता के लिए एप्लीकेबल है। आगे देख लेते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लोगोज के बारे में। स्टेशन मास्टर जनरली जो है वो इंडियन रेलवे का लोगो यूज करते हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो भी इंडियन रेलवे का ही लोगो यूज करते हैं, लेकिन किसी किसी प्लेस पर, क्योंकि ये जो ट्रैफिक असिस्टेंट है ये कोलकाता मेट्रो जो है के अंडर काम करते हैं और कोलकाता मेट्रो रिसेंटली 2010 में ही रेलवे के जोन में आया था। तो कहीं कहीं पर आपको कोलकाता मेट्रो में भी पुराना लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। सैलरी लेवल के बारे में बात करते हैं। सैलरी लेवल जो है वो स्टेशन मास्टर जो है वो लेवल 6 में प्लेस किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो लेवल 4 में प्लेस किए गए। और ये जो लेवल है, डिफरेंट लेवल्स जो है उसके बारे में मैं आपको आगे किसी वीडियो में विस्तार से जानकारी दे दूंगा। अभी अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप गूगल में 7 CPC का चार्ट देख सकते हैं। अब ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। 7 CPC आने से पहले छठा वेतन आयोग, मतलब 7वां वेतन आयोग से पहले जो छठा वेतन आयोग था वहाँ पर ग्रेड पे का प्रोविजन था, जहाँ पर स्टेशन मास्टर को 4200 ग्रेड पे और ट्रैफिक असिस्टेंट को 2400 रुपए ग्रेड पे मिलता था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आगे देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंस के बारे में। तो स्टेशन मास्टर का जो सैलरी होता है उसमें बेसिक, DA, HRA, TA और नाइट अलावेंस जुड़ा होता है। इसके अलावा और भी यात्रा भत्ता भी होता है, जो अगर आप अपने बेस स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर कोई ड्यूटी करते हैं तो आपको दिया जाता है। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट जो है उसमें बेसिक, DA, HRA और TA ही होता है। इनको नाइट अलाउंस नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर नाइट ड्यूटी बेसिकली नहीं होती है। स्टेशन मास्टर को कुछ स्पेशल अलावेंसेज भी मिलते हैं, जैसे ड्रेस अलावेंस जो है वो 10,000 रुपये का मिलता है, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट को ड्रेस अलावेंस मात्र 5,000 रुपये का मिलता है। चलिए इसको और आगे चर्चा करते हैं काम के बारे में। तो स्टेशन मास्टर जो है डायरेक्टली अपना कैरियर जो है ट्रेन, पैनल और सिग्नल ऑपरेशन से शुरू करते हैं, जहां पर उनको लगभग 1.5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद उनको ऑपरेशन में बैठाया जाता है। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट के साथ डायरेक्टली जो कैरियर का शुरुआत है वो टिकट बुकिंग क्लर्क की जैसा होता है। आपको डायरेक्ट कोलकाता मेट्रो में काउंटर में ड्यूटी दी जाती है, जहां पर वो डायरेक्टली कस्टमर हैंडलिंग से इंगेज होते हैं। बेसिकली आपको टिकट खरीदने वाले पैसेंजर्स को हैंडल करना होता है। वर्किंग शिफ्ट, स्टेशन मास्टर्स जो है वो 3 शिफ्ट में काम करते हैं और ये जो तीनों शिफ्ट है वो मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ जनरल शिफ्ट्स भी होते हैं जो SS के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट
असिस्टेंट में 2 शिफ्ट एप्लीकेबल होते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। किसी किसी केस में अगर आपको नाइट में रुकना पड़ता है तो वो एसएस के द्वारा आपको पहले सूचना दे दी जाती है ताकि आप रात में रुककर जो भी रेलवे का काम है वो कर सकें, जैसा मैनेजमेंट डिसाइड कर। आगे बढ़ते हैं, इनिशियल वर्क प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जॉब तो ऐसा है कि दोनों में आपको नॉलेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टेशन मास्टर क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन ऑपरेशन से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका नॉलेज, बेसिक नॉलेज के अलावा जो भी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है और अटेंटिवनेस जो है और जो भी रिक्वायर्ड एटीट्यूड है वो उनमें होना चाहिए ताकि वो जब ट्रेन ऑपरेशन से डील करे तो आसानी से डील कर सकते। ट्रैफिक असिस्टेंट के साथ वही सेम नॉलेज है और बस उनका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा शांत होना चाहिए क्योंकि उनको पैसेंजर्स के साथ डील करना पड़ता है। अगर वो शांति के साथ पैसेंजर्स के साथ डील नहीं करेंगे, अगर अपना एटीट्यूड शांत नहीं रखेंगे तो ये आगे जाकर फिर रेलवे की छवि को धूमिल भी कर सकता है। कि अभी प्रमोशनल स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्टेशन मास्टर जो है वो 4200 ग्रेड पे से अपना जर्नी शुरू करता है। 4 से 6 साल ज्वाइनिंग का जब उनका हो जाता है तो वो 4600 ग्रेड पे चले जाते हैं। 4600 ग्रेड पे पहुंचने के बाद 4 से 8 साल के भीतर उनको 4800 ग्रेड पे पर प्रमोशन दिया जाता है और उसके ठीक 10 साल बाद यानी कि 4800 पहुंचने के 10 साल बाद उनको 5400 ग्रेड पे, जो कि उनका फाइनल ग्रेड पे होता है, उन पे उनका ये प्रमोशन हो जाता है। ट्रैफिक असिस्टेंट में ये 2400 ग्रेड पे से शुरू करते हैं। 2 से 4 साल के अंदर उनको 2800 ग्रेड पे प्रमोशन दिया जाता है। 2800 ग्रेड पे पहुंचने के 3 से 5 साल के अंदर उनको 4200 ग्रेड पे में प्रमोशन दिया जाता है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ट्रैफिक असिस्टेंट में जब 2400 से शुरू करते हैं तो आपका दूसरा प्रमोशन 4200 होता है, जबकि स्टेशन मास्टर में दूसरा प्रमोशन 4800 ग्रेड पे में होता है। आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट का जो अंतिम प्रमोशन है यानी 4200 से 4600 होने के लिए उनको कितना समय लगता है, तो वो लगभग 10 साल लगता है। इसके अलावा ये जो मैं पूरी बातें बता रहा हूँ ये उस सेक्शन के या उस जोन के वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 4 से 6 साल ही लगेगा, अगर वैकेंसी है तो 2 साल में भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम एक पोस्ट पर 2 साल बने रहना आपका जरूरी है। नेक्स्ट है जॉब लोकेशन। तो स्टेशन मास्टर जो है वो सिटी में भी ऑपरेट करते हैं और रिमोट लोकेशन में भी। आप सिटी में भी स्टेशन, ओपन रेलवे का स्टेशन देखते हैं और गाँव में भी ओपन रेलवे का स्टेशन देखते हैं, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो मेट्रो में ही काम करते हैं। तो जो मेट्रो है वो सिटी में ही बिल्ड है, तो कोलकाता सिटी के अंदर जो भी मेट्रो स्टेशन है उसी के अंदर इनका पोस्टिंग होता है। मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेशन मास्टर्स के लिए जो मेडिकल फैसिलिटी है वो डिपेंड करता है उनके जॉब लोकेशन के ऊपर। अगर उनका जॉब रिमोट लोकेशन पे है तो वो उनको लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भरोसे रहना पड़ता है। अगर रेलवे हॉस्पिटल उनसे दूर है तो वहां तक पहुंचने में उनको समय लग सकता है। लेकिन सिटी पे जिनका पोस्टिंग है उनको पॉसिबली एक या एक से ज्यादा रेलवे हॉस्पिटल सिटी में मिल जाएंगे। ट्रैफिक असिस्टेंट के साथ यह सुविधा है कि उनकी पोस्टिंग ही कोलकाता सिटी के अंदर है, तो वो जो रेलवे एम्प्लॉय होने का जो फायदा है वो उनको मिलता है कि सिटी पोस्टिंग होने का फायदा भी उनको मिलता है, जहां पर वो ट्रीटमेंट के लिए किसी भी रेलवे हॉस्पिटल में इजी एक्सेस पा सकते हैं। इसमें उनका पोस्टिंग लोकेशन उनको मदद करता है। आगे सोशल स्टेटस, मतलब सामाजिक रूप से इन दोनों को किस तरह से और किस नज़र से देखा जाता है। तो देखिए, हम क्योंकि काम करते हैं तो हम अपना हिसाब से बताएंगे। अगर आपको आसपास में ऐसा कुछ लगता है तो आप खुद ही बता सकते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर है, एक नोन पोस्ट है, सारे रेलवे जोन्स में स्टेशन मास्टर होते हैं, तो सभी लोग भारत में स्टेशन मास्टर को पहचानते हैं और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं सोसाइटी। ट्रैफिक असिस्टेंट के साथ क्या है, वो केवल कोलकाता मेट्रो में जाने जाते हैं। आप ट्रैफिक असिस्टेंट से सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट, फिर ट्रैफिक सुपरवाइजर, उसके बाद स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनते हैं। तो ये जो 3 पोस्ट है, तीनों पोस्ट को पूरे इंडिया में बहुत ही कम जाना जाता है। कम जानने के कारण कभी कभी आपको प्राइवेट एम्प्लॉय की तरह भी सोच लिया जाता है, लेकिन इसमें घबराने का बात नहीं है। अब लोग अगर आपको प्राइवेट सोचेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि ट्रैफिक असिस्टेंट को टीए बोलकर बुलाया जाता है, तो टीए पोस्ट को लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं एज ए ट्रैफिक अप्रेंटिस। ट्रैफिक अप्रेंटिस 4200 ग्रेड पे का पोस्ट है, जो स्टेशन मास्टर के ठीक ऊपर का पोस्ट होता है, और दोनों का सेम एब्रिविएशन होने के कारण लोगों को समस्या हो जाती है। चलिए स्कोप की ओर बात कर देते हैं। यहाँ पर जो प्रमोशनल स्कोप है वो डिपेंड करता है कि जो पोस्ट, स्टेशन मास्टर का जो पोस्ट है और स्किल है, पोस्ट एंड स्किल प्रमोशन इज टोटली डिपेंड्स ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा, या वैकेंसीज ऑफ पोस्ट जो है, या कोई नया लाइन ओपनिंग होता है ओपन में, तभी आप जल्दी प्रमोशन पा सकते। और मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ यही है कि अगर ऊपर अगर आपका वैकेंसी है तो जेन्युइनली आपको प्रमोशन मिल जाना चाहिए।
ट्रैफिक असिस्टेंट में जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नया प्रोजेक्ट्स और लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है कोलकाता मेट्रो में। कुछ ही सालों में वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, 1 से 2 साल में। कुछ दिन बाद सियालदह भी शायद ओपन हो जाए। अभी जो नंबर ऑफ स्टेशन है वो 60 से ऊपर चला जाएगा कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 साल के अंदर। फिलहाल अभी 33 स्टेशन ऑपरेशनल है। तो इसमें काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक असिस्टेंट और फिर उनके सीनियर पोस्ट की ज़रूरत होगी। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए ऊपर इनफ प्रमोशनल वैकेंसीज रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बेसिक स्टाफ फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये भी जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है। आपका पोस्टिंग स्टेशन कहाँ पर है, वहाँ पर पानी की सुविधा है या नहीं है। स्टेशन मास्टर के लिए रिमोट लोकेशन पर जो भी पोस्टिंग होती है उसमें थोड़ा सा असुविधा का सामना करना पड़ता है, लेकिन आसपास के लोग भी उसकी मदद करते हैं। और सारे स्टेशन जो हैं, स्टेशन मास्टर जहाँ पर काम करते हैं वो ओपन एरिया में होते हैं, आसपास खुली हवा होती है, तो काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट दोनों तरह के स्टेशंस में काम करते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेशन, दूसरा वायाडक्ट स्टेशन। अंडरग्राउंड स्टेशन वो है जो पूरी तरह जमीन के नीचे होते हैं। यहाँ पर एसी केबिन्स होते हैं ताकि जो एयर वेंटिलेशन है वो बना रहे। आपको नीचे ज़मीन के अंदर अगर काम करना पड़े तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पर आपको पता ही नहीं चलता है कि आप ज़मीन के नीचे होते हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वायाडक्ट वाले स्टेशन में ऐसा कुछ नहीं है। वायाडक्ट वाले स्टेशन पे आपको भले एसी केबिन मिल जाए, लेकिन जो लोकेशन है वो नॉर्मली ओपन स्टेशन की जैसा ही होता है, बस ये ज़मीन से थोड़ा हाइट पे होता है। स्कोप ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ पर स्कोप ऑफ प्रिपरेशन यानी अगर आप इस जॉब को ज्वाइन करते हैं और आप सोचते हैं कि इसके बाद आप कहीं और जाना चाहेंगे, तो उसके लिए मैंने ये पॉइंट बना कर रखा है। तो ड्यूटी ऑफ स्टेशन मास्टर्स जो है वो 3 शिफ्ट में होता है, जो आपका कंटिन्यूटी तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन आपका हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन ही आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट में जो होता है वो स्टार्टिंग का 4 साल जो है उतना टफ नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्टेशन मास्टर। तो आपको बस काउंटर पे ड्यूटी करना है, अपना पैसा जो है सही सही स्टेशन मास्टर को सबमिट करके घर चले आना है। आप जो है अगर रहने का खाने का अच्छा व्यवस्था कर लेते हैं, आप बस स्टेशन चाहिए, ड्यूटी करिए, घर आइए और अपना पूरा समय जो है अदर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए पूरी तरह दे सकते हैं। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, यानी स्टेशन मास्टर को कौन सी ट्रेनिंग मिलती है और ट्रैफिक असिस्टेंट को कौन सी ट्रेनिंग। स्टेशन मास्टर की इनिशियल ट्रेनिंग जो है वो 18 महीने यानी 1.5 साल की होती है, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट की इनिशियल ट्रेनिंग मात्र 48 दिन की होती है। रीट्रेनिंग में स्टेशन मास्टर को रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिलती है जो 3 साल की होती है। इसका ड्यूरेशन हमको नहीं पता कि कितने दिन का मिलता है, लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट का जो रीट्रेनिंग है वो 3 साल बाद मिलता है और उसके बाद ये लगभग 14 से 21 दिन का होता है। हाउस फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। स्टेशन मास्टर को हाउस फैसिलिटीज़ उसके स्टेशन के पास ही गवर्नमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जाती है। अगर नहीं मिलता है स्टेशन के पास उनको कोई घर, तो उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। वो अलग अलग लोकेशन के लिए 8, 16 तथा 24% के हिसाब से अप्लीकेबल होता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है। इनसाइड कोलकाता अगर वो स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको 24% HRA मिलता है। इस पे आगे और भी रूल्स हैं जो धीरे धीरे आपको बता दिए जाएंगे। ट्रैफिक असिस्टेंट जो है, जो जनरली सिटी में ही पोस्टेड है, उनके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया जाए तो उनको ये मिलता है, जहाँ पर अलॉट होने के लिए लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है सारे रिपेयरिंग होने के बाद। म्यूचुअल ट्रांसफ़र ये तो एकदम बर्निंग टॉपिक है, यानी कि स्टेशन मास्टर वर्सेस ट्रैफिक असिस्टेंट का ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि जो भी आदमी स्टेशन मास्टर में सेलेक्ट नहीं हो पाता वो ट्रैफिक असिस्टेंट पे आना तो चाहता है, लेकिन उसे डर रहता है कि कहीं म्यूचुअल ट्रांसफ़र उसको मिले या ना मिले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो 10 साल का लॉक लगाया गया है उसको अगर कंसीडर ना किया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो स्टेशन मास्टर में जो है आप रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को पूरा करते ही सेम ग्रेड पे म्यूचुअल ट्रांसफ़र यानी 4200 ग्रेड पे ले सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट में ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप 2 प्रमोशन लेकर 4200 ग्रेड पे तक ना पहुंच जाए, क्योंकि ट्रैफिक असिस्टेंट का जो 2400 ग्रेड पे है वो सेफ्टी कैटेगरी में ओपन रेलवे में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता है जहां से आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल सके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इस पर थोड़ा समय दिया है। बहुत दिनों के बाद वीडियो डाली है तो कोशिश कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके उम्मीदों पर खरा उतरे। तो आगे बात कर लेते हैं वर्किंग वीक, रेस्ट तथा आवर्स के बारे में। तो स्टेशन मास्टर 6 दिन काम करते हैं सप्ताह में, जिसके बाद उनको 1 रेस्ट मिलता है। 8 घंटे की जॉब होती है जब तक उनका रिलीवर नहीं आता है, और रिलीवर आने का जो समय सीमा है वो डिपेंड करता है कि सिटी का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी किस तरह से है। यानी जो कनेक्शन ऑफ ट्रेन है या
कनेक्शन ऑफ बसेज है वो किस तरह से है। ट्रैफिक असिस्टेंट के साथ भी वही है, 6 दिन का वर्किंग वीक है, 1 दिन का रेस्ट है, 8 घंटे का जॉब है, वो भी रिलीवर पे डिपेंड करता है। रिलीवर का अराइवल जनरली ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप मेट्रो सिटी में जब रहेंगे तो जनरली आप मेट्रो अवेल करेंगे, और सिटी ट्रांसपोर्ट जो है वो कोलकाता में अगर मेट्रो के मामले में देखा जाए तो मेट्रो टाइम पे भी है और बहुत अच्छा है। तो आप मेट्रो जहाँ कहीं से भी अगर आप मेट्रो पकड़ लेते हैं तो आप अपने नज़दीकी स्टेशन पर या काम वाले स्टेशन पर तुरंत पहुंच सकते। बाहरी यातायात पर आपको ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। अब है दूसरा बर्निंग टॉपिक, सैलरी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सैलरी के बारे में मैंने डिस्कशन लास्ट में क्यों किया। तो ये सब जानने के बाद आपको अगर मन में ये लग रहा होगा कि स्टेशन मास्टर अच्छा है या ट्रैफिक असिस्टेंट अच्छा है, तो ये हो सकता है कि आपका भ्रम को तोड़ दे। क्योंकि सैलरी जो है वो स्टेशन मास्टर क्योंकि 4200 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं तो उनको 35,400 रुपया बेसिक मिलता है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो उसके अनुसार प्रतिशत के हिसाब से जोड़कर दी जाती है। स्टेशन मास्टर की जो ग्रॉस सैलरी है वो 55,000 से लेकर 60,000 तक कलकत्ता में होती है। और इनका जो सैलरी डिक्रीज करता है आउटसाइड ऑफ कोलकाता, यानी कि कोलकाता से बाहर जाते हैं तो उनका हाउस रेंट अलाउंस घट जाता है, जिसके कारण 50,000 से 52,000 रुपये तक उनको मिलता है। ट्रैफिक असिस्टेंट अपना जर्नी जो है वो 25,500 रुपये के बेसिक से शुरू करते हैं और स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी जो है वो 45,000 से 50,000 रुपया हो सकता है। देखिए ये यहाँ पर बेसिक का जो डिफरेंस है वो 10,000 रुपये है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 9,900 रुपये। तो इस आधार पे आप बता सकते हैं कि ट्रैफिक असिस्टेंट से फार बेटर स्टेशन मास्टर जॉब है पैसे के मामले में। आगे बात करते हैं रिटायरमेंट के बारे में। तो स्टेशन मास्टर जो है वो 5400 ग्रेड पे जाकर रिटायर होता है और ज़्यादा ग्रेड पे होने के कारण उनका बेसिक भी ट्रैफिक असिस्टेंट से बहुत ही ज़्यादा होता है। जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट जो है वो 4600 ग्रेड पे रिटायर होते हैं, जो स्टेशन मास्टर के 5400 ग्रेड पे से 2 ग्रेड पे नीचे होता है और इनका बेसिक का डिफरेंस स्टेशन मास्टर से बहुत ज़्यादा हो जाता है। आगे बात करते हैं सेकेंड चांस या शैडो पैनल के बारे में। ये आपके लिए एकदम नया चीज़ हो सकता है। अगर आपके नोटिफिकेशन में सेकेंड चांस या शैडो पैनल के बारे में कोई भी चर्चा की गई है तो आपको ध्यान से देख लेना चाहिए कि स्टेशन मास्टर में कोई भी सेकेंड पैनल या शैडो पैनल नहीं होता है। स्टेशन मास्टर में अगर आप किसी भी रीजन से किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं तो आपको स्टेशन मास्टर की नौकरी नहीं दी जाएगी, यानी कि वहाँ पर सेकेंड लिस्ट का कोई प्रोविजन नहीं होता है। लेकिन ट्रैफिक असिस्टेंट में एक रिजर्व लिस्ट भी तैयार की जाती है, जो आपको एट द टाइम ऑफ रिजेक्शन तो नहीं बताई जाएगी, या हो सकता है बताई भी जाए, जो बोर्ड के द्वारा तैयार रखी जाती है। और ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो सेकंड लिस्ट है वो नोटिफिकेशन में बताया गया। अगर नोटिफिकेशन में सेकंड लिस्ट की चर्चा ट्रैफिक असिस्टेंट के बारे में नहीं की गई है तो आपको सेकंड लिस्ट का मौका ट्रैफिक असिस्टेंट में भी नहीं मिलेगा। अब इन सेकंड लिस्ट वाले लोगों के साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 140 वैकेंसी है और आपको 140 पोस्ट के लिए चुना गया है, लेकिन किसी कारणवश मेडिकल वगैरह से 25 कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो पाया, तो बाकी के जो 25 कैंडिडेट जो शॉर्टफॉल हो गया वो इसी सेकंड लिस्ट से चुने जाते हैं। ये जो कैंडिडेट है वो मेडिकल, मतलब उनको जब कॉल जाएगा तो मेडिकल के बाद वो डायरेक्टली मेट्रो रेलवे कोलकाता में ज्वाइन करेंगे आगे की वैकेंसीज को भरने के लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों अभी तक आपको ये पसंद आया होगा। दोनों पोस्ट में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को देख लेते हैं। बोथ पोस्ट जो है वो आरआरबी एनटीपीसी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है। ऑल्सो जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो लगभग दोनों के लिए सेम है। जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट में जो हुआ है लेवल 6 जो है वो थोड़ा सा टफ पेपर को फेस करके आए हैं, जबकि लेवल 4 को उतना टफ पेपर नहीं मिला था जैसा परीक्षार्थियों ने बताया। लेकिन जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा लेवल 6 और लेवल 4 के लिए, अगर एक साथ हुआ तो फिर दोनों के लिए सेम पेपर होगा, और अगर अलग अलग हुआ तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का भी लेवल उसी आधार पे अलग अलग हो सकता है। जो कैंडिडेट स्टेशन मास्टर का कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो ट्रैफिक असिस्टेंट का कट ऑफ जरूर क्वालिफाई करके होंगे और उनको साइको के लिए यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए ट्रैफिक असिस्टेंट या स्टेशन मास्टर का कॉल जरूर आया होगा। अब है फाइनल डिसीजन, यानी कि विच वन इज बेटर। तो स्टेशन मास्टर इज ऑलवेज बेटर देन ट्रैफिक असिस्टेंट। अब ये मैंने लिखा है या आपका सोच भी अभी तक यहाँ तक आते आते जरूर हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इट हैज मोर मनी देन ट्रैफिक असिस्टेंट। इनके पास पैसा ट्रैफिक असिस्टेंट से ज़्यादा होता है, ग्रेड पे ज़्यादा है तो पैसा भी ज़्यादा है। इट हैज मोर रिस्पेक्टेबल स्टेटस देन ट्रैफिक असिस्टेंट। सही बात है, स्टेशन मास्टर को सब कोई जानता है जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट को ज़्यादा कोई नहीं जानते। मे बी जॉब प्रेशर इज मोर बट सैलरी कैन बी कंपनसेट दैट थिंग।
हाँ, पैसा ज़्यादा है तो जॉब का जो प्रेशर है उसको भी आप उस पैसे से कंपनसेट कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर में म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो स्टार्टिंग से पॉसिबल है, जबकि ट्रैफिक असिस्टेंट में आपको ट्रैफिक सुपरवाइजर तक पहुंचना पड़ता है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। और सबसे लास्ट है मोर कॉर्पस ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब आप रिटायर करेंगे स्टेशन मास्टर के पास ज़्यादा पैसा होगा, एनपीएस में ही सही ज़्यादा पैसा होगा इन कंपेरिजन टू ट्रैफिक असिस्टेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इतना पेशेंटली इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को रिकमेंड करिए अपने दोस्तों के साथ जो एनटीपीसी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए जाते जाते आप सबों से यही उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।